अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। मैं अपने चैनल दारुल इल्म की तरफ से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है इम्तिहानात की तैयारी कैसे की जाए और इम्तिहानात में ऐसी कौन सी ज़रूरी बातों का ख्याल रखना चाहिए जिनकी वजह से हम बेहतर तौर पर तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग अपना गोल सेट करें, आप अपना टारगेट सेट करें कि आपने कौन सा ग्रेड लेना है, आपने कहाँ तक नंबर हासिल करने हैं। जब आप ये टारगेट सेट कर लेते हैं, आप देख लेते हैं कि आपने इतना यहाँ तक जाना है, तो आप फिर उसके लिए शदीद मेहनत करें, पूरी कोशिश करें, क़ुव्वत इरादी को कायम करें और देखें कि आप कहाँ तक जा सकते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपका टारगेट ज़रूर सेट होना चाहिए कि आपने कौन सा ग्रेड या कौन से डिवीज़न तक जाना है। आपने फ़र्स्ट डिवीज़न लेनी है, प्लस लेना है ग्रेड, तो आपके जहन में ये क्लियर होना चाहिए। उसी हिसाब से फिर आप मेहनत करेंगे और फिर इसको आगे लेकर चलेंगे। सिलेबस को छोटे छोटे हिस्सों में आप तकसीम करें। आप देखें कि कौन से चैप्टर अहम हैं, कौन से गैर अहम हैं। बाज़ ऐसे चैप्टर होते हैं जो अहम होते हैं, लेकिन उनमें से कोई पोर्शन ऐसे होते हैं जो गैर अहम होते हैं। तो आप उनकी सिलेक्शन कर लें। आप देख लें कि उसमें से जो अहम चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए, अहम चैप्टर्स पता होने चाहिए जिनको आपने ज़्यादा टाइम देना है, और गैर अहम चैप्टर्स को आपने कम टाइम देना है, ताकि आपकी कम वक्त में अच्छे तरीके से तैयारी हो सके। आपके जहन में ये क्लियर होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें, कौन से चैप्टर अहम हैं, उसमें ऐसा कौन सा कंटेंट है जिसमें पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं, ताकि आपका जहन उसकी तरफ ज़्यादा माइल हो सके, आपको पता चल सके कि मैंने इसको ज़्यादा टाइम देना है। इसके अलावा आप लोग अपना 5 साला पेपर्स आप ख़रीदें। जो साबका 5 साला पेपर्स हैं उसमें से आपने एक तो ख़रीदने हैं जो गैर हलशुदा पेपर हैं, यानी जिसमें सिर्फ क्वेश्चन दिए होते हैं उन्होंने, और एक सेट होता है जो कि हलशुदा पेपर्स का होता है, यानी सॉल्व पेपर्स। तो आप दोनों ये ख़रीदें। आप उसकी थ्रू आउट रीडिंग करें, आपको पता चलेगा कि रिपीटेड क्वेश्चन कौन से हैं, वो आपको पता चल जाएगा। अनसॉल्व पेपर से, यानी गैर हलशुदा पेपर से, जो उसमें जो क्वेश्चन हैं ऐसे जो रिपीट हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, आप उनको एक अलग रजिस्टर बना लें जहाँ पे आप उसको लिख लें कि ये क्वेश्चन जो हैं ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। ये कि उसकी वजह से आपको पता चलेगा कि ये ज़्यादा अहम है, आपने इनको ज़्यादा अच्छे तरीके से याद करना है। इनमें से कुछ क्वेश्चन अब भी आएंगे। दूसरी चीज़ ये है, जो हलशुदा पेपर होते हैं उसमें से आपको पता चलता है कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। उसमें चीज़ें ऐसी कौन सी आपने शामिल करनी है कि आपका जवाब कंप्लीट हो जाए, आपका आंसर कंप्लीट हो जाए। आप देखेंगे कि इसमें जो गैर ज़रूरी पोर्शन हैं वो आंसर में नहीं लिखे होंगे। सिर्फ जो ज़रूरी टू द पॉइंट चीज़ें हैं, आपने आंसर में सिर्फ वही चीज़ें शामिल करनी हैं, ताकि आपका आंसर भी कंप्लीट हो जाए और ये चीज़ें जो हैं वो भी आपको हेल्प आउट कर सकें कि अगर ये क्वेश्चन आता है तो हमने इसको इस तरह लिखना है। पढ़ने का एक टाइम टेबल बनाएं। आपके जो भी सब्जेक्ट हैं, जितने आपके मज़ामीन हैं, आप देखें कि इसमें मुश्किल कौन से हैं और आसान कौन से हैं। आप शुरू वाले जो आपने टाइम देना है, टाइम टेबल सेट करना है शुरू वाले मज़ामीन को, तो वो आप मुश्किल मज़ामीन रखें, क्योंकि जब आप पढ़ने बैठते हैं, आप फ्रेश माइंड के साथ बैठते हैं, तो मुश्किल जो सब्जेक्ट होते हैं उनको पहले टाइम देना चाहिए। आपका फ्रेश माइंड जो होता है वो उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझता है। अगर आप थके हुए जहन के साथ मुश्किल सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करेंगे तो वो आपको कभी भी अच्छा नहीं लगेगा, आपको ये चीज़ बोर कर देगी, आपका दिल पढ़ाई से उचाट हो जाएगा। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि आप जब पढ़ने बैठें तो शुरू में मज़ामीन जो हैं वो आप मुश्किल से आसान की तरफ आएँ। यानी जब आपका जहन थक जाए तो फिर आप आसान अगर मज़ामीन पढ़ेंगे तो फिर आपका जहन रिलैक्स होगा। तो आप अपनी रूटीन ऐसी रखें कि सुबह जो है वो मुश्किल जो सब्जेक्ट हैं उनको पढ़ना है आपने अच्छी तरह। जो भी जितना आपने टाइम उनको देना चाहते हैं, आप अपना शेड्यूल तैयार करें उसके हिसाब से। उसमें यानी मुश्किल सब्जेक्ट के बाद आसान, फिर थोड़ा मुश्किल, फिर तो आप इस तरह अपना शेड्यूल सेट कर सकते हैं पढ़ाई के लिए। और जो आप जगह सेट करेंगे पढ़ने के लिए,
तो वो जगह पुरसकून होनी चाहिए, वहाँ पे शोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि शोर से आपके जो आपके कान जो हैं वो आवाज़ की तरफ चले जाएंगे, आपकी समात उधर तवज्जो अपनी मरकूज़ कर लेगी और पढ़ाई की तरफ से आपका ध्यान हट जाएगा। तो शोर वाली जगह नहीं होनी चाहिए। आप जहाँ पे बैठ के पढ़ रहे हैं वहाँ पे सामान भी इतना नहीं होना चाहिए, कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिसकी तरफ आपकी तवज्जो बार बार जाए, आप पूरी तवज्जो अपनी पढ़ाई को दे सकें। इसके अलावा रात का पुरसकून टाइम, जब शोर नहीं होता, खामोशी होती है, उस वक्त ज़हन जो है वो ज़्यादा अच्छा याद कर सकता है। एक तो सुबह सुबह का और एक रात का टाइम, जब बिल्कुल खामोशी होती है तो तब आप जो याद करेंगे वो आपको याद भी रहेगा, आपको समझ में भी आएगा। तो इस तरह आप अपना शेड्यूल सेट करेंगे। इसके अलावा जब आप पढ़ना शुरू करते हैं, जो भी चैप्टर आप रेडी करना चाहते हैं, सबसे पहले उसकी पूरी रीडिंग करें। आपको पता चलेगा उसमें कंटेंट जो है वो किस चीज़ के मुतल्लिक है, उसमें कौन सी चीज़ें अहम हैं, गैर अहम हैं, आपको पता चल जाएगा। जब आप पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे तो आपको इसके एक्सरसाइज तैयार करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। और इसके अलावा आप जब पूरी रीडिंग कर लेते हैं इसके कंटेंट की, तो जब आप याद करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ ज़रूरी है वो ये है कि आप उसके MCQs, उसकी फिल इन दी ब्लैंक्स, उसके कॉलम, ऑब्जेक्टिव टाइप जितना मटेरियल है उसको आप सबसे पहले याद करें, क्योंकि जब आप उसको पहले याद करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी के साथ चीज़ें याद होना शुरू हो जाएंगी। छोटी चीज़ों से याद करना शुरू करें ताकि आपके जहन को प्रैक्टिस हो याद करने की। और ख़ास तौर पर एक और चीज़ मैं कहूँगी कि आपने जब याद करने हैं ये ऑब्जेक्टिव टाइप, तो आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करने हैं, क्योंकि हो सकता है कि इसी फिल इन दी ब्लैंक्स में आपको आपका जो MCQs हैं वो आ जाएं, कोई पता नहीं चलता, अनसीन पेपर होते हैं, तो आप इस चीज़ की गारंटी नहीं दे सकते कि क्या चीज़ आएगी क्या चीज़ नहीं आएगी। तो अगर आपको डायरेक्ट आंसर याद होगा तो फिर आप वहाँ पर फौरी तौर पर अपना ऑब्जेक्टिव पेपर कर लेंगे। एक और चीज़, जब आप MCQs तैयार करते हैं तो आपने डायरेक्ट आंसर को याद करना है, बाकी ऑप्शंस पर नज़र नहीं डालनी, वो आपकी तवज्जो भटकाने के लिए होती है। जब आप बाकी ऑप्शंस से नज़र हटा लेते हैं और डायरेक्ट आंसर को याद कर लेते हैं तो फिर आपका जहन फौरी तौर पर पेपर में भी क्लिक करेगा कि ये इसका डायरेक्ट आंसर है और मैंने इसी पे जाना है, आप फौरी तौर पे उसको कर लेंगे। सारा कोर्स एक बार में नहीं पढ़ा जा सकता, सारे साल के लिए ये सारी बुक्स होती हैं, तो आप इसको सारा साल ही थोड़ा थोड़ा करके पढ़ सकते हैं। अगर आप इसको 1 या 2 माह में पढ़ने की कोशिश करेंगे तो ये कभी भी आपको याद नहीं होंगी चीज़ें। आपको ज़रूरत इस बात की है कि आप बाकायदगी से रूटीन में इसको पढ़ना शुरू करें ताकि आपकी तैयारी अच्छी से अच्छी हो सके। आप अपनी दोहराई अपना रिवीजन का साथ साथ स्टार्ट रखें कि आपने जो याद किया है उसको आपने दोहराना कैसे है, आपने उसको कितना गैप देना है। जो भी आप याद करते हैं उसको पहले 3 दिन तो मुसलसल याद करें, उसके बाद आप 1 दिन के गैप से याद करें, फिर 2 दिन के गैप से याद करें, फिर 3 दिन के गैप से याद करें, फिर इसका गैप बढ़ाते जाएं। आपको वो चीज़ अच्छी तरह जहन नशीन हो जाएगी, चाहे वो कितनी भी मुश्किल चीज़ हो, लेकिन प्रैक्टिस से, दोहराई से, मश्क से आप इसको कवर कर लेंगे। इसके अलावा आप जब पढ़ते हैं आपने जब जहन आपका थक गया है तो आप अपनी नींद पूरी करें। जब तक आपका दिमाग फ्रेश नहीं होगा वो किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। बाज़ बच्चे ऐसा करते हैं कि वो थ्रू आउट पढ़ते रहते हैं। उन्होंने पेपर्स की इतनी ज़्यादा टेंशन ली होती है कि वो यानी उनका जहन सो ही नहीं पाता, जिसकी वजह से वो थका रहता है, वो फ्रेश नहीं होता और वो ज़्यादा अच्छे तरीके से उस सारे कंटेंट को जज़्ब नहीं कर सकता, याद नहीं रख सकता। और सबसे बेसिक चीज़ है आपका ज़हनी आराम। अगर ज़हनी आराम आपका पूरा है, आप फ्रेश माइंड के साथ जो भी याद करना चाहेंगे इजीली कर लेंगे। अगर आपका जहन फ्रेश नहीं है तो वो अच्छे तरीके से याद नहीं कर सकता। जब आप याद कर लेते हैं तो फिर चैप्टर वाइज आप अपने टेस्ट सेशन तैयार करें। आप पेरेंट्स के पास पढ़ रहे हैं या टीचर्स के पास पढ़ रहे हैं या आप खुद ही तैयारी कर रहे हैं,
तो आप किसी बड़े के को अपना टेस्ट दें उस चैप्टर का जो आपने रेडी किया है। उसमें आपकी इमला की गलतियाँ निकलेंगी, आपकी राइटिंग अच्छी होगी, आपकी वोकेबलरी का पता चलेगा, और आपके जो टेंसेस होते हैं कि आपने जुमले को लिखना कैसे है, उर्दू में लिख रहे हैं या इंग्लिश में लिख रहे हैं, तो वो फिर आपकी गलतियाँ कवर होती जाएंगी, आपको ख़ुद भी पता चलेंगी और आप उसको इम्प्रूव करने की ज़्यादा बेहतर कोशिश कर सकते हैं। इसके अलावा आप रट्टा मत लगाएं। रट्टा जो है वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देगा इस हवाले से कि जब आप याद कर लेते हैं किसी चीज़ को रट्टा लगा के, तो जब आप पेपर देने जाते हैं तो वहाँ पर आपका एक लफ्ज़ गया तो फिर आपके सारे लफ्ज़ गए उसके पीछे। जब आप समझ के याद करते हैं तो अगर आपको अल्फाज जहन में नहीं भी आ रहे तो उस जो अल्फाज आपके जहन में उस वक्त अवेलेबल हैं वो फिर आप उनको इस्तेमाल में लाकर अपनी बात लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपने रट्टा लगाया है तो एक लफ्ज़ के पीछे आपके सारे लफ्ज़ चले जाएंगे। इसके अलावा जब आप अपनी चीज़ें तैयार करते हैं तो अपना ज्योमेट्री बॉक्स आपने ट्रांसपेरेंट रखना है, उसके अंदर ब्लू कटे हुए निब वाली मार्कर रखना है, और उसके बाद ब्लू आपने इंक पेन रखना है। लेड पेंसिल आपने इस्तेमाल नहीं करनी पेपर में, इसलिए उसको साथ मत लेकर जाएं। जब भी आप पेपर देने जाते हैं तो इसके रखने से मना किया जाता है। सेंटर जाने से पहले आप थोड़ी देर के लिए पढ़ाई छोड़ दें। जब आप छोड़ देंगे तो आपका दिमाग फ़्रेश हो जाएगा, और इसके अलावा आपकी इंग्लिश उर्दू जो लैंग्वेज के मज़ामीन होते हैं उसमें आपकी क्रिएटिव राइटिंग काम आती है। जब आपको लिखने के लिए कोई मौजू दिया जाता है तो क्रिएटिव राइटिंग आपको बहुत काम आती है। आपकी इमला या आपकी वोकेबलरी, आपकी टेंसेस आपके बहुत काम आते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं पेपर की तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा अहम हैं। आप इनको मद्देनज़र रखकर अगर पेपर की तैयारी करेंगे तो आपके इंशाल्लाह रिज़ल्ट और ग्रेड्स बहुत अच्छे आएंगे। उम्मीद है आपको मेरा आज का टॉपिक पसंद आया होगा। आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।